स्वागत करता हूँ मुझे एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप सप्लीमेंट्री के पेपर हो रहे हैं जो आपके फेल हो चुके हैं जिस सब्जेक्ट में ओरिजिनल पेपर में, उसके एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं। तो मेरे पास विषय भौतिक शास्त्र का मेरे पास एक एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये कक्षा 12 का क्लास 12th का भौतिक शास्त्र का एग्ज़ाम पेपर है, ओरिजिनल एग्ज़ाम पेपर है, जो आपको होने वाला है 20 तारीख को, मतलब कल। ठीक है, तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं 8 टोटल पेज रहेंगे, 19 प्रश्न आएंगे और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 के रहेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैंने काफ़ी दिन से नहीं डाला, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो को देखने के बाद उसके बाद जब पेपर देख के आएँ तो आप चेक कर सकते हैं, और आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ, देखना, ये देखिए पूरा का पूरा ओरिजिनल है, देख सकते हैं आप, देखिए पूरा ओरिजिनल है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आपको स्टार्ट करता हूँ। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, एक हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी, और साथ में बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि जो वीडियो पुट करूँ और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की वो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होगा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, आपको देख लेना हो। क्या आप आंसर मेरे पास नहीं है, 7 नंबर के एंड में 7 के साथ आप लेके आएंगे। मैं क्वेश्चन अकेला बता देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे लगेंगे इसको सॉल्व करने में, ओके। आंसर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत चुंबक, केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या ना विद्युत चुंबकीय, कोई सा भी इसमें ऑप्शन होगा आपका, आप देख लेना आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश में जो जिसको हिंदी में समझ नहीं आता उसके लिए इंग्लिश दे रखा है मैंने। हम तीसरे की बात कर लेते हैं, क्या चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाएं कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है, क्या क्या संबंध है ये आप देख सकते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है या आप इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसको आप सूटेबल लगे जौन सी भाषा वो आप कर सकते हैं, ओके। आगे के स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 मिलीमीटर होती है, ठीक है, ओके। mm 25 mm होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ये एक बार आप कंफर्म करने के लिए गूगल पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। ये दिया है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए, कौन सा कलांतर होना चाहिए, कौन सा होता है या देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है कि विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है, कौन सी होती है आप देख लेना आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। ये देखिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 7 नंबर के आएंगे, यहाँ पे आपको 7 नंबर दिया हुआ है। पहला कि एक आधा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कौन सा होता है। आगे के डायनेमो सिद्धांत पर आधारित, कौन सा सिद्धांत पर आधारित है। साएगी परावैंगनी किरणों की खोज किसने की। आगे है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। द ई है आकाश में नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है ये आप देख सकते हैं। आगे श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण क्या हो, नोट गेट क्या है। इसका आकाश में नीले दिखाई देने के अपवर्तन हो सकता है, अपवर्तन पर एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, ओके, गूगल पे जाके। ये इंग्लिश में दिया हुआ है सी तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। ये आपकी का सही जोड़ी है, ठीक है, ओरिजिनल है, याद रखना ओरिजिनल है, साथ की साथ है, आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेस्ट वो चीज़ है। स्क्रीनशॉट लेके ये आप कहाँ ढूंढ लेंगे, गूगल पर ढूंढ लेंगे या फिर आपकी बुक में ढूंढ लेंगे। मुझे नहीं लगा बुक में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी वो आती है ना 2020 सीरीज़ टाइप से आती हैं, परीक्षा अध्ययन जो आती है ना, उसमें शायद ही मिले ये, लेकिन आप बुक में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ जाते हैं उत्तर एक वाक्य 1 शब्द में देना है। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखी है, वो आपको लिखना है। आगे के 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध के को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये भी लिखना है आपको। पूरा ओरिजिनल है, सारे के सारे 100% गारंटी है, 100% सारे रेट हो गए। आप बिल्कुल आप अच्छे नंबर लेके आओगे, पूरे के पूरे 70 में से 70 ये आपकी गारंटी अगर पूरा करके जाते हो तो। आगे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, आज सा कंप्लीट होते हैं। आप देख लेते हैं। भारत में घरों में प्रयुक्त होने वाली धारा आवृत्ति कितनी होती है। और आगे के कोरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों के नाम लिखना है। आगे के स्नेल का नियम लिखना है, ओरिजिनल है सारे के सारे, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे के सिलिकॉन अर्धचालकों में से बनी पीएन संधि डायोड के प्रचीर
विभव कितना होता है। तो पाँचवा देख लें, पाँचवा क्वेश्चन है तो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों में जंजीरें ज़मीन को छूते हुए लगाई जाती हैं, क्यों? ये आपको देखना धारिता आगे इसका और में धारिता की SI मात्रा को परिभाषित करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन रहेगा आपका कि जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों? आगे है कि अनओमनीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है। आपको क्या लिखना है? उत्तर का कारण लिखना है, अपने उत्तर का कारण भी लिखना है। आगे फ्लेमिंग के बायां का नियम लिखना है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं 12th क्लास की फिजिक्स में पहले भी। आगे के स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में कोई दो अंतर लिखिए। मैंने अंतर हमेशा बोलता हूँ आपको, अंतर 100% आते हैं। कोई भी अंतर रट लेना, उसको चार सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखना और कम से कम 2 रटना, 1 मत रटना, 3 रटना, ठीक है। आगे है कि विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती, क्यों? आगे वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है। आगे लेंस के लिए संयुक्त फोकस की परिभाषा लिखना है, ठीक है। आगे देखकर क्वेश्चन 9 देख लेंगे। अब 10वां भी देख लीजिए अब खतरे में, ठीक है। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, क्यों? इसका अथवा ये दिया हुआ। 11वां का देख लें, डी ब्रोगली समीकरण। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ आपको कि बिल्कुल आपको पढ़ना है, ठीक है। 100% ही आता है, तो ये लो आ गया, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, अगर आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे की निरोधी विभव मतलब संतध्य विभव, ठीक है, की परिभाषा लिखना। आगे 12वां देख लीजिए आप, ठीक है। 12वां का अथवा भी देख लीजिए। आगे देख लेते हैं 13वां भी आप देख लीजिए, 13वां का अथवा देख लीजिए। 14वें में क्या आएगा? 14वां देखेंगे। 14 का इसमें का मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न विधियों के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ सूत्र की स्थापना और सावधानी है। ये आपको लिखना पूरा 3 नंबर का है, इसलिए इसमें 3 दिया हुआ है। मैं आपको बताते चलूँ कि 2022 का जो 2021 का सत्र कंप्लीट हो चुका है, 2022 का जुलाई से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा 9th 10th 11th और 12th सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। इतने ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन और OT पढ़ाऊँगा जो लगभग 100% और 90% चांसेस इनके रहते हैं, ठीक है। और मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, जैसे मैंने आपको ये वाला दिया, ठीक। अभी स्टार्ट करूँ जुलाई से, ओके। हम अभी इसका अथवा देख लेते हैं। ये अथवा है इसका, आगे देख लीजिए, इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 15वां क्या है? 15वां आप देख लीजिए, बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। इसकी सहायता से धारा के SI मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा भी देख सकते हैं आप, अथवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता क्या है? -2.5 डायोप्टर, ठीक है। लेंस की प्रवृत्ति तथा फोकस की दूरी ज्ञात करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कम से कम आपको 4 या 5 बार बोल चुका हूँ, 4-5 बार बता भी चुका हूँ मैं आपको। तो 200% ये है, मैंने बोलता हूँ और वो आ ही जाता है। ये देखिए आ गया। इसका अथवा भी सेम यही बताया था मैंने और सेम यही आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां का दृष्टकारी किसे कहते हैं? PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टधारी के रूप में उपयोग का वर्णन करना है आपको। ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? आगे की AND और गेट का लॉजिक, ये मैंने आपको बता दिया पूरा कि बुलियन व्यंजक और तुल्य परिपथ एवं सत्य सारणी भी आपको इसमें देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसका अथवा भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका तो ये रहा। चलिए 19वां देख लेते हैं। 19वां मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, 5 नंबर का आया ये। श्रेणी LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित गणना कीजिए। ये सारा आपको क्या है? परिणामी विभवांतर परिपथ की सारे के सारे आपको करना पड़ता है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ये आते हैं, हमेशा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रट लेना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 19 जो क्वेश्चन बचे थे, एंड हुए थे, तो यहाँ पे एंड हो चुके हैं। 19 क्वेश्चन ही आए थे, 19 मैंने आपको बता दी। सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, आप इनको आंसर इनके ढूंढिएगा, रट लीजिएगा। आपको 20 तारीख को सेम आपको देखने को मिल जाएगा यही क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।